रजब भट्ट ने कहा 400 मीटर के दायरे में भी कोई ऐसा आएगा ना मैं फड़का दूंगा। मतलब कि अभी भी वो ना बदमाशी पे ही है कि जो आएगा मैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर। कि आईजी साहब कहाँ पे हैं, आईजी पंजाब कहाँ पे है? क्या वजह है बदमाशी की जो आपको लगता है? उसने सीधा सीधा क्या फड़का दूंगा, इसने ये मतलब इससे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे ना फेम पता नहीं कहीं जरूरत से ज्यादा मिल गया और इसके अपने पैसे पे इतना घमंड है कि कहता है मैं खुदा बन गया हूँ। आपने खुद ही तो आगे लाया है ना अपनी फैमिली को। गजल आपी का हमें कैसे पता लगा, दुनिया को गजल आपी का कैसे पता लगा? आपने बताया तो मैं पता लगा। रजब साहब अगर आपने सच बोल ही दिया कि मारा तो पूरा भी सच बोल दें। आधा सच बचा के चुप हो गए वो। माँ जी ने क्या किया था वो भी बताना। माँ जी की असलियत बताए ना फिर लोगों को, क्यों नहीं बता रहे? अगर फैन फॉलोइंग आपकी खराब हो रही है तो पूरी तरह खड़ा है ना फिर, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया। हमने हर तरह से बयान दिया और हमने जब पहला इंटरव्यू दिया था हमारे एंकर ने सब मान रहे थे क्योंकि कुरान पाक हाथ में था, मुसलमान है और आप खुद मान गए हैं। अब ये बात भी माने कि आपकी माँ जी ने भी ऐसा किया। अगर आपने कुरान मजीद पकड़ के हाथ में आपने भी कहा कि मैं दावा करता हूँ ये सब बातें, तो आए ना सोशल मीडिया पे कुरान मजीद पे हाथ रख के ये बातें और करें। अगर इतना जिगरा नहीं है ना यूट्यूब पे काम करने का, अपनी फैमिली व्लॉगिंग को छोड़ दें। रजब भट्ट ने रात के जो वीडियो में बयान में कहा, इतना झूठा इंसान है यार। अली की वो मौला अली की कसम खा कहता है कि इन्होंने वीडियो में ना गलत अल्फाज यूज़ किए हैं। कि इसकी गज़ल आपी वाली वीडियो कोई भी उठा के देख लें, कोई भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें इसने कोई मतलब रिप्लाई नहीं दिया। मतलब ये ऐसे खड़ा होकर ना सिर्फ एक्शन दे रहा है। और हमने कोई इसको कौन सा हमने दुपट्टा उतार के हमने कोई ऐसी बेहरमती की है? हमने FIR देने का पूरा सोचा हुआ था, सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई, कोई ऐसा कुछ करोगे तो 25-30 लाख देके मैं छोड़ जाऊंगा, मेरे घर फायरिंग का पर्चा है, 11 नामनुमन में तुम लोगों को डाल दूंगा। हमने उस डर से थाने तक नहीं गए। कुरान हमने पकड़ा, कुरान वो भी हाथ में पकड़े। फिर अपने से बातें क्यों डाल रहा है कि ये छलांगे मार दे, रास्ता कर दे? हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। गजल आपी तो खुद कह रही थी इनको छोड़ दो, उन्होंने कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने नहीं छोड़ा। ये पता नहीं नंबर पर आ रहे थे, अपने गुंडागर्दी भी उतर आए थे। इन्होंने देख, रजब भट्ट ने खुद कहा है कि आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने कुटा है इनको। मैंने कहा जवाद भाई मसला क्या हुआ? जवाद भाई ने दुपट्टा कहा, वो दुपट्टा मंगवाया कि दुपट्टा पहनते बड़ा शौक है कुड़ी बनन दा। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर आपको हर्ट हुआ वीडियो डिलीट करता हूँ। तो 28 सितंबर को जब हम गए, हम बाहर वेट कर रहे थे, तो जवाद भाई ने बड़ी चालाकी से अपने मुलाजिम को बाहर भेजा कि जो आइडियल बॉयज है ना इनको अंदर बुला लो। रजब भट्ट कह रहे हैं ना कि ये घर के बाहर छलांगे मार रहे थे, कैमरे देखे, हम कोई छलांग नहीं मार रहे थे, हम तो वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उसामा और फराज मौजूद हैं, जो कि वो दो नौजवान हैं जिन्होंने शायद कोई वीडियो बनाई थी और उसके बाद रजब जो हैं उनकी तरफ से इन पे तशद्दुद किया गया, जो कि फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप है। ये नौजवान जो है उनके पास क्या करने गए, तशद्दुद किस तरह से हुआ, क्या मामला है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था और आप भी साथ थे? जी बिल्कुल, मैं भी साथ था जब ये सारा वाकया हुआ। हमारे साथ 3 लोग थे। तीसरा बंदा कहाँ? तीसरा बंदा भाग गया, डर के भाग गया। जाहिर सी बात है, जब उसने वादे सुनी है तो उसका दिल सहम गया, भाग गया। जब ये सारा वाकया हुआ आपने किया क्या था, पहले तो ये बताएं ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब एक बंदा फेमस होता है ना तो उसकी कॉमेडी भी बनती है, उसकी रोस्टिंग भी बनती है। हमने रोस्टिंग नहीं की हुई थी, हाँ हमने कॉमेडी की हुई थी। जाहिर सी बात है, छोटा ही उधर बड़ी उधर को पकड़ता है। उनके ट्रेंड्स मतलब एक्ट्रेसेस होती हैं, एस्ट्रोलॉजीज होती हैं, उनकी बहनों की रोस्टिंग होती है। मतलब लोग पकड़ते हैं, कॉमेडी करते हैं। मैंने एक तरह का गजल आपी का करेक्टर किया हुआ था और दुपट्टा लिया हुआ था। ये कभी रजब भट्ट बन जाता था, कभी कोई बन जाता था। तो हमने एक तरह के वैसे ही मजाकिया वीडियो बनाते थे, कॉमेडी वीडियो, इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग इसको इतना गलत लेंगे और रजब भट्ट और जवाद भाई हम पे शैतान की तरह बरस जाएंगे। ये वाकई सच है। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपने कुरान भी पकड़ा हुआ है, तो क्या लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुरान पकड़ना जरूरी था? ये बात ही ऐसी थी, किसी ने मानना ही नहीं था। तो मैंने कुरान मैंने किया कि मैंने कुरान का हलफ लिया पूरा। मैंने कहा हाँ किया उन्होंने, क्योंकि किसी ने मानना नहीं था। कल तो रजब भट्ट खुद मान गए हैं कि मैंने मारा है, आपने देखा होगा। वो भी वीडियो मैंने देखी है। जब आप वहाँ पे गए थे, कितने अर्से पहले की बात है ये? 28 सितंबर की बात है। हम उनके घर के जाते रहते थे। हमारे आइडियल बॉयज चैनल है, उसमें हम नीचे व्लॉगिंग करते हैं और सारे व्लॉग्स लोग देख सकते हैं कि उनके हक में होते थे। हमेशा जब भी उनको कोई हर्ट होता था तो हम उनकी आवाज़ बनने जाते थे, उनसे ज़्यादा एकजहती करते थे और ख़ुद भी हम देखते थे कि हमें भी व्यूज़ आ रहे हैं यार, हमारे भी चल जाएगा कुछ काम। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जब हम 28 सितंबर की जाएंगे उनके पास तो वो हम पे बरस जाएंगे और हमें कुटेंगे। जब आप 28 सितंबर को वहाँ पे गए, वहाँ पे हुआ क्या? हम असल में गए थे कि हम उनके घर फायरिंग हुई थी 27 को, तो हमने कहा उनकी आवाज़ बनने जाते हैं और उनसे हम खैरियत भी दरियाफ्त करते हैं। जवाद भाई से हमारा बड़ा प्यार था और 28 सितंबर को हम उनके घर गए। जवाद भाई वही है जो इनके रिलेटिव हैं? गजल के हस्बैंड है। गजल के हस्बैंड है? हाँ जी, जिन्होंने अगवा किया था पहले। तो ऐसा हुआ कि हम उनके घर गए हैं
और हम बाहर वेट कर रहे हैं। रजब भट्ट कह रहे हैं ना कि ये घर के बाहर छलांगे मार रहे थे, कैमरे देखे हम कोई छलांग नहीं मार रहे थे, हम तो वेट कर रहे थे। कह रहे हैं हरासा भी करने की कोशिश की है। ऐसी ऐसी चीज़ हमने कहाँ की है, ऐसी हमने चीज़ हमने कहीं नहीं। कैमरे खोल देना, अगर कुरान हमने पकड़ा, कुरान वो भी हाथ में पकड़े, फिर अपने से बातें क्यों डाल रहा है कि ये छलांगे मार दे, रासा कर दे। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। गजल आप ही तो खुद कह रही थी इनको छोड़ दो, उन्होंने कहा था लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने नहीं छोड़ा। ये पता नहीं नंबर पर आ रहे थे, अपने अपने गुंडागर्दी भी उतर आए थे। इन्होंने देखा, रजब भट्ट ने खुद कहा है कि आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने कुटा है इनको। तशद्दुद किया कहाँ कहाँ पे किया? मैं आपको बता, तो जैसे ही हम अंदर के हमने कहा, तो घर में बुला के तशद्दुद किया? घर में बुलाया अंदर, हमने कहा पता नहीं बड़ा प्यार मोहब्बत होने लगा है, बड़ा खाने शाने भी खिलाएंगे? हाँ, क्योंकि पहले प्यार बहुत था, तो मैंने कहा शायद प्यार ज़्यादा ही बढ़ गया। तो अब जैसे ही हम अंदर गए तो यकीन करें उन्होंने हमें बिठाया, हमें बड़े प्यार से बिठाया। जब जैसे एक गुंडा बिठाता है, एक बदमाश बिठाता है आपको, 2 कुर्सियाँ थी, एक कुर्सी थी, उसने वहाँ पे बिठाया हमें 2 कुर्सियों में, और उसने मोबाइल छीन लिए फ़ौरन। दोनों के हाँ, बिल्कुल। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए हमारे मोबाइल छीन लिए। उस दिन हमें पता नहीं था कि अंदर क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जो जवाद भाई हैं उनसे हमारी काफ़ी मतलब मोहब्बत थी। वो हमारे ब्लॉग्स देखते थे, कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बनाते रहो। तो उस दिन भी हमने कहा कि पता नहीं ज़्यादा प्यार बढ़ गया, हमें अंदर बुला रहे हैं, कुर्सियाँ मंगवाई जा रही हैं, हमें बैठा के खाना खिलाएंगे, बड़ा मतलब इस लोग भी बनेंगे साथ में और अच्छा चलेगा। बनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो जैसे हम अंदर एंटर हुए हैं तो जो हमारा तीसरा मेंबर है हमाद, उसको पहचान नहीं पाए वो कि हमारा टीम मेंबर ही है। उसने कहा इसको निकालो, इसको निकालो। बाकी 2 लड़के और भी बाहर थे जो कि फैंस के तौर पे आए हुए थे कि उनसे मिलने हम शॉट आउट लेंगे। उनके साथ भी बदतमीजी हुई है कि निकल जाओ बाहर। हाँ, वो भाग गए थे। हमाद को फिर उन्होंने बिठा के फरार हो गए वहाँ से, क्योंकि हमाद भी डर गया था, हमारा टीम मेंबर था। वो जब अंदर से तो बाइक पे बिठा के वो गेट तक छोड़ दिया, वो कहता मुझे गेट तक छोड़ दो। अब बाकी हमसे मोबाइल उसने छीने जवाद भाई ने, और बाकी फिर इसके यहाँ से गिरेबान से पकड़ा है। मुझे गिरेबान से पकड़ा है और जवाद भाई ने गिरेबान से उठा के पीछे फेंका है। मैंने कहा जवाद भाई मसला क्या हुआ? जवाद भाई ने दुपट्टा वो दुपट्टा मंगवाया कि दुपट्टा पहनते ना, बड़ा शौक है कुड़ी बनन दा। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर आपको हर्ट हुआ वीडियो डिलीट करता हूँ। मैंने कहा वीडियो डिलीट करता हूँ, और मैंने कहा वीडियो नहीं, अगर आप तब भी मुतमईन नहीं है तो मैं अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ। मैंने दोस्त को कह के वीडियो और अकाउंट दोनों डिलीट करवा दिए। जब ये सब कुछ कर दिया, मैंने कहा अब तो जाने दिया हमें। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाने देगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट किया उन्होंने? सॉफ्टवेयर अपडेट उन्होंने फिर पूरी तरह किया, पूरी दुनिया ने देखा है, वो तो खुद माने हैं। हमने ये भी और बात की कि हमने कहा जब अल्लाह माफ कर देता है तो आप क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? मैंने ये भी बात तो की थी कि वीडियो डिलीट कर दिया, अकाउंट तक डिलीट कर दिया हम। तो फिर भी उन्होंने हमसे ये और जवाद भाई ने कॉल की रजब भट्ट को जैसे कॉल की, कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जवाद ने सिर्फ आपको घर में बुलाया, उस टाइम रजब घर में मौजूद नहीं था? नहीं था, रजब नहीं था। रजब को दोबारा बुलाया गया। तो उसने कॉल के 15 मिनट बाद रजब भट्ट आते हैं, और रजब भट्ट जैसे ही आते हैं ना आओ देखते हैं ताओ देखते हैं, और वो मारना शुरू करते हैं। उन्होंने खुद कहा है, जवाद भी कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू आ गया बाहर। हमने कहा अब्बू कौन? कहते हैं जिसके तुम हमदर्दी में आते थे यहाँ। टाटा प्यो आ गया, टाटा प्यो रजब ये भट्ट, अल्फाज इस्तेमाल? बिल्कुल ऐसे ही है, आप कैमरे खुलवा लें, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड। टाटा प्यो रजब भट्ट आ गया। हाँ, रजब भट्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से तशद्दुद किया उसने? उसने मारना शुरू किया। जब एक बंदा मारता है ना उसको, तो उसके गार्ड ने भी मारना शुरू किया। शय मिलती की ना, जवाद को भी शय मिली, जवाद ने भी मारा। हमें ये था कि यूट्यूबर है वो, जरा पढ़ा लिखा तमीज वाला है, व्लॉग्स बनाता है बड़े बड़े, वो आंखों में पट्टी बांधी है लोगों के। हमने कहा कि आएगा वो हमसे पहले बैठ के बात करेगा बड़े तमीज से। मुजरिम और गुनाहगार की भी सफाई में बात सुनी जाती है ना कि क्या मसला है। उसने आते साथ ही कहा ये लड़के हैं, जवाब में कहा हाँ यही लड़के हैं। तो फिर आते साथ ही उसके हाथ में कड़े थे, इसके मारे हैं। वो जो वीडियो इसकी वायरल हुई है वो मतलब निशान वगैरह आप खुद देख सकते हैं। तो बाकी इसको बड़ा तशद्दुद किया। मैं बाकी इसको बचाने के लिए आगे हूँ, तो मुझे फिर उल्टा थप्पड़ बरसात कर। जब उन्होंने मारना शुरू किया तो पहले इसको मारा है? पहले इसको मारा, फराज को। और तीनों लोगों ने मारा है, उसमें कौन कौन शामिल है? जवाद, रजब, उसका गार्ड, और यहाँ ये 3 लोग यार थे। एक उनका मुलाजम भी था, वो उनका मुलाजम भी था, उसने इसको मारा। उसने भी ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी, मोटा है, उसकी यह तस्वीर दे। में उनकी वालदा भी होती हैं, बहन भी कभी कभार होती है, तो किसी ने मना नहीं किया? उनका खानदान देख रहा था, किसी का कोई रिएक्शन नहीं। कौन कौन देख रहा था घर में उसके? मेरी बात सुने, जब वो कुट रहे थे ना, तो मैंने नाटक किया कि भाई दिल का मसला, उन्होंने हाथ होला किया। लेकिन जब माँ जी आई, मैंने कहा माँ जी मेरे दिल का मसला हमें छोड़ दें। माँ जी कहती है इतना दिल का मसला, ना दिल नप लो। माँ जी पहले अंदर गई हैं हमें देख के। हमने कहा माँ जी आएंगे हमें छुड़वाएंगी, तो वो फिर वापस आई हैं। तो जवाब भी नहीं कहा इसके दिल का मसला है, क्योंकि इसने नाटक किया है मेरे दिल का मसला है। अगर ये दिल का मसला ना नाटक करता तो इसकी तो सांस बंद कर रहे थे, वो तो मार ही नहीं, इसको छोड़ ही नहीं रहे थे, मारी जा रहे थे। फिर माँ जी आई हैं, माँ जी ने कहा कि इसके दिल का मसला है, इनके दिल के वाल बंद कर दो, इनको दबाओ दिल को, इनकी सांसें बंद करो, इनको छोड़ा क्यों है, उठाया क्यों है? माँ जी कह रही? बिल्कुल, ये माँ जी और के यकीन करें, जब माँ जी आई है ना, मुझे लगा मेरी माँ आ गई, मुझे बचा लेगी।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो कैमरे के आगे दिखती हैं ये पीछे वो नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, सारा वाकया आप लोगों के साथ हो गया, आपको उस टाइम पे लगा कि आप जो है यहाँ से आज बच के बाहर नहीं जा सकते? हमें हमें पता नहीं, हमें तो लग रहा था गवाह करके अभी नीचे रखें। कहते बिरयानी, जो कह रहे थे ना बिरयानी, कहते खा लो पी लो और पैप मारेंगे। फिर वो जो खिला 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 की ना, रजब भाई ने जो बिरयानी वाली बात की कि माँ जी ने कहा इनको बिरयानी खिलाओ, ठीक है बिरयानी खिलाई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको खा के ना फिर मारना है इनको, फिर बिरयानी खिलानी, आधी आधी बिरयानी खिलाओ इनको, फिर इनको मारना पैंपों के साथ। बाकी उस टाइम खाना खिलाया उन्होंने, बिरयानी खिलाई? मैंने खाई नहीं। हमने खाई नहीं है क्योंकि हम तो डरे हुए थे उस टाइम। खाना कहाँ से हम खाएं, मार पड़ी। खाएंगे, खाना खाएंगे फिर उसके बाद मारे? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल यही हमारे थे। रजब भट्ट कह रहा था मेरे हाथ में फैट होता ना, मैं टांग पे फैर मारता था। रजब भट्ट ने कहा था मुझे। इतनी नफरत? बिल्कुल। नफरत। बाकी और हमें कह रहे थे आपको ना तय खाने में हम रखते हैं, 1-2 आते हैं, अभी तो बच गए हो आप, ये तो वो बड़ा मारना है, अभी तीसरे बंदे को ले आओ। बाकी मुझे पराडो में रजब भट्ट ने बिठाया कि तीसरा बंदा लेके आओ, वो तीसरे 3 नंबर गेट पे है। तो मैं 3 नंबर गेट पे गया हूँ, तो रास्ते में मुझे एक लड़का है वो ना वीडियो दिखा रहा था, कहता है कि ये ना 1-2 बंदे और भी हमने पकड़े हुए हैं, वीडियो उनकी हमने सेव की है, तो अब उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना, पहले आपका कर लें। तो बड़े फख्र से कह रहे थे कि हम उनका करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पे जुल्म हुआ है तो उन पे भी जुल्म ना हो। यही वजह कि हमने आवाज उठाई है ताकि वो बच जाए। अच्छा आपने आवाज उठाई है, इसके बाद आपको कोई धमकियां, कोई दोबारा से थ्रेड्स मिले? कोई कॉल नहीं आई, लेकिन यकीन करें हमने FIR देने का पूरा सोचा हुआ था, सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन उसने कहा कि कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई, कोई ऐसा कुछ करोगे तो 25-30 लाख देके मैं छोड़ जाऊंगा, मेरे घर फायरिंग का पर्चा है, 11 नामनुमन में तुम लोगों को डाल दूंगा। हमने उस डर से थाने तक नहीं गए, मतलब डराया भी गया? डराया गया। और देखे ना, अगर हमारे पे उसने कोई ऐसे होता है, अगर होता है कि झूठा पर्चा अगर डल जाए तो फिर तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। बाकी हमसे मोबाइल जो छीन लिए गए थे कि कोई सबूत या इकट्ठे ना कर पाएँ, कि कोई वीडियो ना बना ली या रिकॉर्डिंग, तो फिर भी हम वहाँ से बड़ी मुश्किल निकले हैं। तो हमें एक जगह मिली है, वहाँ खड़े होकर फिर हमें यही ज़हन में आया कि हम चलो वीडियो ही बना लें अपने ज़ख्मों की। तो वो हमने फिर वो 1-2 मिनट की वीडियो फिर रिकॉर्ड की थी। कितने अरसे से आप रजब फैमिली को फॉलो कर रहे थे? ये इनको 1.5 साल हो गया ना, हम 1 साल से इनको कर रहे हैं। डेली इनके व्लॉग्स देखते थे? डेली इनके हक में तो व्लॉग्स बनाते थे, हमारे तो व्लॉग्स सारे पड़े हुए हैं। आइडियल हमारी बॉयज बड़ी मोहब्बत थी, हम यकीन नहीं आ रहा है कि हम एक शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं और वो हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है। हम सब्सक्राइबर थे उनके। मैं आपको व्लॉग दिखाऊं, जो आज भाई कह रहे हैं ये हमारा अपना चैनल है आइडियल बॉयज। इतनी सपोर्ट करते इतनी सपोर्ट करते थे। देख मेरी बात से ना मुझे तजर्बा हुआ है कि जो शीशा होता है जितना प्यारा दिखता है, जब वो कांच बनता है फिर वो तैयार बनता है। अच्छा मुझे बताएं, ये सारा मामला आप लोगों के साथ हो गया है, लेकिन अब रजब जो है उसने कह दिया कि मैंने आपको मारा है, वो मान भी गया? माना है, बिल्कुल माना है, बिल्कुल माना है। और मैं ये अगर IG पंजाब तक बात जाती है ना, मैं IG साहब के पास बैठ के ये बात करने को तैयार हूँ कि अगर आपने कहा था लाहौर में गुंडागर्दी और बदमाशी खत्म है, तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, बदमाशी खत्म नहीं हुई। ये गुंडा जब तक फिरेगा किस किस को कुटेगा? उसने कहा जो मेरे हाथ लगेगा मैं फड़का दूंगा। रजब के जो फैन हैं जो उनसे मोहब्बत अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी मोहब्बत करते थे, आपके साथ ये जुल्म हुआ है, आप जो है अब सामने आ गए हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमें मारा गया है, तो अब उनके फैंस को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको फैंस को कहना चाहता हूँ कि आप गुंडागर्दी को ऐसे प्रमोट करते रहेंगे, इस गुंडे को आप 3 मिलियन से आप 5-6 मिलियन कितना लेके जाएंगे? आप खुद ही अपने आप को, अपने गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं। बदमाशी, आपने बदमाशी खत्म अगर नहीं करेंगे तो ये मुल्क कहाँ आगे जाएगा? ये तो भी लड़ता रहेगा, ये तो हर बंदे को मारता रहेगा, क्योंकि उसने रैकी करके कई लोगों को मारने की धमकी भी दी हुई है। उसके जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोइंग बढ़ेगी, वो तो और बदमाश बनेगा, उसके अंदर और पावर आएगी कि मेरे पीछे बड़े लोग हैं, वो तो और गुंडा बनेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हम पे तशद्दुद हुआ है तो और किसी पे ना हो, इसको यहाँ पे रोकें। बल्कि जो 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, अब तो उनको पता चल ही गया होगा, रात को रजब भट्ट ने खुद बयान दे दिया कि मारा है उसने। क्या आप इस गुंडे को प्रमोट करना चाहेंगे? रजब फैमिली से मेरी ये सवाल है। और रजब फैमिली के 3 मिलियन सब्सक्राइबर की आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है इन्होंने। बाकी हमने कुरान मजीद पे हाथ रख के भी ये बयान दिया था, तो बड़े लोग नीचे आके कमेंट कर रहे थे ये झूठे हैं। मतलब कि आपको कुरान मजीद पे यकीन है, रजब भट्ट पे यकीन है आपको? और कल तो रजब भट्ट खुद मान गया कि उसने मारा, तो आपको ये गुंडा नहीं लग रहा? इस वक्त 3 मिलियन लोगों को ये गुंडा नहीं लग रहा? गुंडा ये बदमाश है। और कल को मैंने इसलिए आवाज़ उठाई है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा रब मुझसे पूछे अगर तेरे पे जुल्म हुआ रहा तूने दूसरों पे जुल्म करने से पहले उनको क्यों नहीं बचाया? तो मैं सीना तार के कहूँगा कि हाँ, मैं चीख के लोगों को बताया था ये गुंडा है, ये बदमाश है, मैंने चीख के बताया था, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। मेरी जुबान तो बंद कर नहीं सकते। अच्छा मैं सबसे आखिरी पे आपसे सवाल ये पूछूंगा कि क्योंकि रजब भट्ट एक फेमस यूट्यूबर है और लोग जो हैं वो ये भी नीचे कमेंट्स में मैंने चीज़ें देखी हैं कि लोग कहते हैं कि पैसे दिए हैं आप लोगों ने रजब को कि आपने हमें मारना है और उसके बाद हम इस तरह से फेम लेंगे, तो कहीं ये फेम का चक्कर तो नहीं है? मैंने फेम का चक्कर होता था मैं FIR ना करा देता यार। मैं इतनी कौन कुट खाता है? इनकी इतनी FIR कराने से तो फेम मेरा और बढ़ेगा, पब्लिसिटी स्टंट और बनेगा।
मैंने पब्लिसिटी स्टंट देना होता मैं कुरान पाक हाथ में पकड़ता। ये फिर इसका मतलब झूठ है कि आपने कोई पैसे नहीं दिए उसे? हमने एक अच्छा वो जो 1000 रुपए की बात कर रहा था ना, उसने आखिर में मुंह बंद कराने के 1000 रुपये हाँ उसने मेरी जेब में डाला था। मैं कह रहा था नहीं, कहता चपेट मार दूंगा रख। तो उसने जब रखे हैं तो मैंने पकड़ ली, मैंने जाके सदका दे दिया। अब आपने फैन से रिक्वेस्ट भी कर ली, जो आपकी ऑडियंस है, जो आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है इस सब केस के हवाले से? बहुत लोग कह रहे हैं बाइकआउट रजब भट्ट, बाइकआउट रजब। जो अक्लमंद इंसान होगा जिसके अंदर अक्ल होगी वो कह रहा है बाइकआउट रजब भट्ट। चंद गिने चुने लोग हैं जो कह रहे हैं रजब ने सही किया, रजब ने सही किया। यार रजब आप पे जुल्म करे, मेरी बात सुनिए, इमाम हुसैन पे जुल्म किया था वो ठीक हुआ था? मुझे जवाब दें। इसराइल पे जुल्म हो रहा है वो ठीक हो रहा है? हम पे जुल्म हो रहा है वो ठीक हो रहा है? आपने जो वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी सिस्टर को हरासा किया गया या इस तरह से किया गया, उस वीडियो में था क्या, उसका कंटेंट क्या था उस वीडियो का? मेरी बात सुने, अगर आप फेमस है ना, तो अगर आप फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो आपने अपना दिल भी बड़ा करना है कि मेरी फैमिली पे कोई एक्ट हो सकता है। आप मतलब हमने ये नहीं कहा कि गजल आपी ये तो गजल आपी वो, गजल आपी ये गजल आपी वो, जो पूरी दुनिया बना रही है, वीडियो पूरी दुनिया बना रही है। और कॉमेडी की तरह हमने स्कार्फ लिया हुआ था, मतलब दुपट्टा लिया हुआ था। एक दुपट्टा लेने में उसने इतनी कर दी हरकत। रजब भट्ट ने रात के जो वीडियो में बयान में कहा, इतना झूठा इंसान है यार। अली की वो मौला अली की कसम खा कहता है कि इन्होंने वीडियो में ना गलत अल्फाज यूज़ किए हैं। इसकी गज़ल आपी वाली वीडियो कोई भी उठा के देख लें, कोई भी वीडियो उठा के देख लें, उसमें इसने कोई मतलब कि रिप्लाई नहीं दिया। मतलब ये ऐसे खड़ा होकर ना सिर्फ एक्शन दे रहा है। और हमने कोई इसको कौन सा हमने दुपट्टा उतार के हमने कोई ऐसी बेहरमती की है? तो दुपट्टा इसने लिया, मतलब कि दुपट्टा लेना भी एक अच्छी चीज़ है। तो मतलब कि रजब भट्ट ने इतने रात को बयान में भी रात को भी झूठ बोल रहा था। क्या झूठ बोले रहा? यही कि मतलब कि जब वो उसने कहा कि उसने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल दिया, माँ जी ने कहा बिरयानी खिलाओ, माँ जी ने तो कहा मारो, माँ जी ने तो कहा कुट के मार दो। मतलब रजब जो अपनी माँ के हवाले से भी झूठ बोल रहा है। माँ के वाले झूठ बोल, कुरान क्यों नहीं पकड़ता? फिर हमने तो पकड़ के सबको बताया था। रजब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो कुरान पकड़ के जो है वो बयान दे? फिर रजब साहब अगर आपने सच बोल ही दिया कि मारा तो पूरा भी सच बोल दें। आधा सच बचा के चुप हो गए वो। माँ जी ने क्या किया था वो भी बताना। माँ जी की असलियत बताए ना, फिर लोगों को क्यों नहीं बता रहे? अगर फैन फॉलोइंग आपकी खराब हो रही है तो पूरी तरह खड़ाए ना फिर, क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है। हमने हर तरह से बयान दिया, और हमने जब पहला इंटरव्यू दिया था हमारे एंकर ने सब मान रहे थे क्योंकि कुरान पाक हाथ में था, मुसलमान है, और आप खुद मान गए हैं। अब ये बात भी माने कि आपकी माँ जी ने भी ऐसा किया। अगर आपने कुरान मजीद पकड़ के हाथ में, आपने भी कहा कि मैं दावा करता हूँ ये सब बातें, तो आए ना सोशल मीडिया पे कुरान मजीद पे हाथ रख के ये बातें और करें। अगर इतना जिगरा नहीं है ना यूट्यूब पे काम करने का, अपनी फैमिली व्लॉगिंग को छोड़ दें, अपनी फैमिली को व्लॉगिंग में ना लाएं। आपने खुद ही तो आगे लाए हैं ना अपनी फैमिली को। गजल आपी का हमें कैसे पता लगा? दुनिया को गजल आपी का कैसे पता लगा? आपने बताया तो मैं पता लगा, आपने बताया तो मैं पता लगा, ऐसे हमें नहीं पता लगा। आप जब वो गजल आपी खुद व्लॉगिंग कर रही हैं, तो जब आप खुद सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे तो चीज़ें हो रही हैं। एक्ट्रेसेस कितनी एक्ट्रेसेस हैं, किस किस को कुट पड़ी है इस बात पे? रजब भट्ट ये भी कहता है कि जो आएगा उसको मैं मारूंगा इस तरह। रजब भट्ट ने कहा 400 मीटर के दायरे में भी कोई ऐसा आएगा ना मैं फटका दूंगा। मतलब कि अभी भी वो ना बदमाशी पे ही है कि जो आएगा मैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर। आईजी साहब कहाँ पे हैं? आईजी पंजाब कहाँ पे है? क्या वजह है बदमाशी की जो आपको लगता है? उसने सीधा क्या फटका दूंगा। इसने ये मतलब इससे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसे ना फेम पता नहीं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया, और इसके अपने पैसे पे इतना घमंड है कि कहता है मैं खुदा बन गया हूँ। नाउज़ुबिल्ला। एक तरह का वो यही हरकत कर रहा है कि जैसे वो खुदा है, हर किसी को पकड़ के मार देगा। इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। वो जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा उसका इस दुनिया में रहने का हक है? मुझे बताएं। नाज़रीन, आपने इन दो नौजवानों की, उसामा और फराज की तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से इनको अपने घर बुलाया। पहले ये घर के बाहर मौजूद थे, फिर इनको अंदर बुलाया कि आपको खाना खिलाया जाएगा। लेकिन जब ये अंदर आए तो उनके जो जवाद हैं बहनोई, उन्होंने पहले इन पर तशद्दुद किया, उसके बाद रजब को बुलाया, फिर रजब ने भी मारा। और माँ जी ने जो इनके साथ किया, क्योंकि ये तो माँ जी के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से ये रजब भट्ट फैमिली को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट फैमिली की तरफ से इनके साथ जो मोहब्बत की गई है वो आप लोगों ने देखी भी है, और वीडियो चल रही हैं जो इन पे तशद्दुद किया गया, इनको जख्मी किया गया, और इनकी जान को अभी भी खतरा है। कह सकता हूँ खतरा है। अगर हमें कुछ भी होता है ना, रजब भट्ट जिम्मेदार होगा, और जवाद जिम्मेदार होगा, अजद जिम्मेदार होगा, सलमान है, जितने लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे उसका मुलाजिम, सारे जिम्मेदार होंगे अगर हमें कुछ होता है तो। अब जो रजब भट्ट के जो फैंस हैं उन्हें देखना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इनके कुरान पाक पकड़े हुए भी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसपे इन्होंने बताया कि उन्होंने तशद्दुद किया है। अगर रजब सच्चा है तो रजब भी कुरान पकड़े, या इस तरह से अपना सच्चाई दे कि भाई उसने तशद्दुद नहीं किया। आप इस वीडियो के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं, और रजब भट्ट फैमिली के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।